तो लास्ट पार्ट में गोहान ने एक अजीब से ही फॉर्म को अचीव कर लिया था, जो कि इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि गोहान ने उस बीइंग को भी हरा दिया जो कि पूरे एग्जिस्टेंस के टाइम को पॉज कर सकता था। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो जैसे ही गुहान उस बींग को मार देता है, टाइम अनपॉज हो जाता है। ज़ालमा जैनो जैसे ही होश में आते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने वो बींग है ही नहीं, केवल गुहान खड़ा है, और वो भी एक अजीब सी ही फॉर्म में। उसके आसपास से एक अजीब सा ही ऑरा और एक अजीब सी ही एनर्जी निकल रही होती है। जैनो कहता है, गुहान जी तुमने क्या कर लिया आखिर अपने साथ? अपने आप को शांत रखो, नहीं तो कुछ भी बुरा हो सकता है हमारे मल्टीवर्स के साथ में। और वो बींग कहाँ पे गया आखिर? गुहान अपने आप को थोड़ा शांत करता है और वो बताता है कि मैंने उसको मार डाला। वो कोई उस स्टोन का हकदार नहीं था। वो एक मल्टीवर्स का ओमनीपोटेंट बीइंग था, जो कि फादर को और वजीटा को मारना चाहता था। ज़ालमा कहता है, क्या ये सब जो उसने किया वो गोकू वजीटा को मारने के लिए किया? ऐसे कैसे हो सकता है? तो गोहान कहता है, आप सब सही समझे। उस ओमनीपोटेंट बीइंग ने हम लोगों को अपने बातों में फंसा करके मजबूर कर दिया कि गोकू वजीटा को हम बलिदान कर दें। ज़ालामा कहता है, लेकिन आखिर ये तुम्हारी ये फॉर्म कौन सी है? मेरे को पूरी तरीके से याद है कि मैंने ऐसी कोई एनर्जी तो तुम्हें नहीं सिखाई थी, और ना मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग दी थी कि तुम ऐसी फॉर्म को अचीव कर सको। ये फॉर्म तो मुझे गोकू और वजीटा से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। गोहान कहता है, लॉर्ड ज़ालामा मुझे खुद नहीं पता मैं इस फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ, और मेरे को लगता है कि मेरे अंदर के रेज ने और इमोशन ने मुझे इस फॉर्म को अचीव कराया है। ऐसा बोलते बोलते ही गुहान बेहोश हो जाता है अपनी फॉर्म को लूज़ करके। जानू कहता है, ये क्या हो गया गुहान को? गुहान, क्या तुम ठीक तो हो? ज़ालामा कहता है, हाँ वो ठीक है। मुझे लगता है कि गुहान गुस्से में था, इसीलिए गुहान इतनी देर तक इस फॉर्म को अचीव कर पाया। अब उसने अपने गुस्से पे कंट्रोल पाया है, तो उसने फॉर्म से भी अपना कंट्रोल खो दिया और वो बेहोश हो गया है। ये कुछ समय में अपने आप होश में आ जाएगा। फ़िलहाल ज़ैनो, हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है। हमारे लिए इससे भी बहुत बड़ी बात ये है कि आखिर सुपर ड्रैगन बॉल्स कहाँ चली गई हैं। कौन से मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट के पास वो सुपर ड्रैगन बॉल्स चली गई हैं, और आखिर वो भी क्या कर सकता है उस सुपर ड्रैगन बॉल्स का? ये तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। ज़ैनो कहता है, लॉर्ड ज़ालामा, अगर गोकू वजीटा यहाँ पे होते तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। काश वो दोनों अभी ज़िंदा होते। खैर, वहीं दूसरी तरफ ब्रोली गोकू वेजिटा से कहता है, तुम दोनों ने आखिर इस स्टोन के साथ क्या किया है? तुम्हारे पास ये ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है? कि तुमने कौन सी फॉर्म को अचीव कर लिया आखिर? गोकू हंसता है और कहता है, "हं, अब क्या फ़र्क पड़ता है? इस स्टोन की एनर्जी को तो मैंने और वजीटा ने अब एब्जॉर्ब कर लिया है। अब तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो।" ऐसा बोल करके गोकू और वजीटा दोनों एक साथ ही ब्रोली के ऊपर हमला कर देते हैं। और ब्रोली, जो इतनी देर से घमंड में था कि उसको कोई भी नहीं रोक सकता है, वो अपनी बेस फॉर्म में ही सबसे गोकू वजीटा को डोमिनेट कर रहा था, अब वो भी घबरा जाता है। गोकू वजीटा का अटैक जो होता है वो ब्रोली को सीधे लगता है, और ब्रोली ना ही उस अटैक को सेंस कर पाता है और ना ही उस अटैक को डॉज कर पाता है। ब्रोली कहता है, ये कैसे हो सकता है? आखिर तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई? नहीं, मैं नहीं हार सकता। तुम लोगों ने भले ही उस स्टोन की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन मैं अभी भी इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग हूँ। मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा बोल करके ब्रोली रेज करता है और वो अपनी फाइनल फॉर्म को दिखाता है। जैसे ही ब्रोली अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, गोकू वजीटा उसकी एनर्जी से काफ़ी दूर चले जाते हैं। गोकू कहता है, ओह, तो ये है तुम्हारी फाइनल फॉर्म। देखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन हमारे सामने ये कुछ भी नहीं है। ब्रोली कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग क्या कर सकता है। ऐसा बोल करके ब्रोली गोकू और वजीटा की तरफ बढ़ने लगता है काफ़ी तेज़ी से उनके ऊपर अटैक मारने के लिए, और वो ऐसा कर भी देता है। लेकिन ब्रोली के अटैक से गोकू वजीटा को एक रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता। गोकू वजीटा अपनी जगह पर स्टिल खड़े रहते हैं, वो हिलते भी नहीं हैं अपनी जगह से। ब्रोली कहता है, ये क्या हुआ?
आखिर मेरे अटैक से तुम्हें कुछ फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? तुम हिले भी नहीं? ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। ये मेरी फाइनल फॉर्म है। इस एग्जिस्टेंस का कोई भी बीइंग मेरी इस वीकेस्ट फॉर्म में नहीं के सामने नहीं टिक पाया है। तुम ये तो फिर भी मेरी फाइनल फॉर्म है। तुम इसके सामने कैसे टिक पा रहे हो? तभी गोकू कहता है, हाँ, अभी बताते हैं हम कैसे टिक पा रहे हैं। ऐसा बोल करके गोकू और वजीटा ब्रोली को धक्का दे करके काफ़ी दूर भेजते हैं और अपने फाइनल फ्लैश और कामेहामेहा को रेडी करने लगते हैं। गोकू वजीटा जैसे ही फाइनल फ्लैश और कामेहामेहा को ब्रोली की तरफ मारने जा रहे होते हैं, तभी ब्रोली समझ जाता है कि अब उसका गेम ख़त्म होने वाला है। ब्रोली सोचता है कि अगर मैं मरूंगा तो ये पूरा एग्जिस्टेंस मरेगा मेरे साथ, मैं अकेले नहीं मरूंगा। ऐसा बोल करके ब्रोली रेज करने लगता है और वो एक एनर्जी ब्लास्ट की प्रेपरेशन करने लगता है, जिससे कि वो पूरे मल्टीवर्स नहीं बल्कि पूरी एग्जिस्टेंस को तबाह कर सके। ब्रोली धीरे धीरे करके अपने एनर्जी बॉल को बड़ा करता रहता है। गोकू कहता है, वजीटा, ये तो पूरी एग्जिस्टेंस को अपने साथ ख़त्म कर देगा। हमें पूरी एग्जिस्टेंस को बचाना होगा। अगर ब्रोली ने इतना बड़ा ब्लास्ट कर दिया तो ये पूरी एग्जिस्टेंस को बचाएगा कौन? वजीटा कहता है, कैकरॉट, मुझे लगता है कि हमें इसे गुमराह करके मारना होगा। तभी गोकू कहता है, तुम चिल करो वजीटा, देखता हूँ आखिर ये कैसे मेरे होते हुए एग्जिस्टेंस को तबाह कर पाएगा। ऐसा बोल करके गोकू अपने कामेहामेहा को स्टॉप कर देता है और हाथ बांध के खड़ा हो जाता है। वजीटा कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो कैकरॉट? वो सच में ख़त्म कर देगा सब कुछ। गोकू कहता है, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो वजीटा, और तुम बस अपने फाइनल फ्लैश को रोक दो और देखते जाओ मुझे। वजीटा कहता है, ठीक है कैकरॉट, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। ऐसा बोल करके वजीटा भी अपने फाइनल फ्लैश को रोक देता है। ब्रोली देखता है कि गोकू और वजीटा ने अपने अटैक्स को रोक दिया है और अब वो दोनों ही हाथ बांध के खड़े हुए हैं। ब्रोली कहता है, ये क्या हो गया इनको? ये दोनों आखिर मेरे ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? ये करना क्या चाहते हैं? तभी ब्रोली अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है उस एनर्जी बॉल में और उसको गोकू वजीटा की तरफ फेंक देता है। उस एनर्जी बॉल में लिटरली इतनी ज़्यादा एनर्जी थी कि वो पूरे एग्जिस्टेंस को तबाह कर सके। ब्रोली ने इतनी बड़ी एनर्जी बॉल क्रिएट कर दी थी कि वो ब्रोली के मल्टीवर्स के साइज़ की ही हो चुकी थी। इवन वो ब्रोली की जो एनर्जी बॉल थी उसकी इतनी ज़्यादा एनर्जी थी और वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि कई मल्टीवर्सेस तक उसकी एनर्जी सेंस की जा सकती थी। लेकिन गोकू के चेहरे पे पसीना तक नहीं आता है उस एनर्जी बॉल को देख करके। वो एनर्जी बॉल जैसे ही गोकू के नज़दीक पहुंचती है, अचानक से वो एनर्जी बॉल रुक जाती है। ब्रोली कहता है, ये क्या हो गया? आखिर मेरी एनर्जी बॉल और आगे क्यों नहीं जा रही है? ऐसा बोल करके ब्रोली और ज़्यादा ताकत लगाने लगता है उस एनर्जी बॉल को आगे धकेलने के लिए। लेकिन वो एनर्जी बॉल मानो कि स्टक हो गई है एक जगह और आगे जा ही नहीं रही है। तभी गोकू कहता है, क्या यही तुम्हारे पास एनर्जी है? क्या इतनी ही शक्ति है तुम्हारे पास ब्रोली? इसे तो मैं अपने एक हाथ से संभाल रहा हूँ। तभी ब्रोली ये चीज़ ऑब्ज़र्व करता है कि गोकू ने केवल अपने एक ही हाथ से उस एनर्जी बॉल को रोक रखा है। गोकू ने अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल भी नहीं किया। इवन गोकू अपनी पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था उस एनर्जी बॉल को रोकने के लिए, जो कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो पूरे एग्जिस्टेंस को तबाह कर सकती है। तभी अचानक से उस एनर्जी बॉल का साइज़ डिक्रीज़ होने लगता है। ब्रोली कहता है, ये क्या हो रहा है? आखिर मेरी एनर्जी बॉल छोटी कैसे होती जा रही है? गोकू उस एनर्जी बॉल को अपने दोनों हाथ से छोटा कर करके केवल हाथ के बराबर ले आता है और गोकू केवल अपनी एक ही चुटकी में उस एनर्जी बॉल को नलीफाई कर देता है। ब्रोली कहता है, ये तुम कैसे कर सकते हो? मैंने अपनी पूरी जान लगाई थी इस एनर्जी बॉल में और तुमने केवल अपने कुछ ही % ऑफ पावर का इस्तेमाल करके उस एनर्जी बॉल को नलीफाई कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतना कमज़ोर कब से हो गया? गोकू कहता है, तुम कमज़ोर नहीं हुए हो, बल्कि मैं स्ट्रांग हो गया हूँ। तभी ब्रोली अपनी फॉर्म को लूज़ कर देता है और वो भी अनकॉन्शियस हो जाता है। ब्रोली की आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छा रहा होता है, लेकिन ब्रोली अपनी आंख बंद करते करते ये देखता है कि गोकू वजीटा उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक मार रहे हैं। और ठीक ऐसा ही होता है। गोकू वजीटा अपना फाइनल फ्लैश मार करके ब्रोली को वहीं ख़त्म कर देते हैं। इवन गोकू वजीटा के फाइनल कामेहामेहा हमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी कि वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीवर्सेस को हिला करके रख देता है और काफ़ी सारे मल्टीवर्स उस
फाइनल का में हमें आके शॉकवेव से ही अपनी पोजीशन से हिल जाते हैं। खैर, जिसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा, इसको हरा पाना तो इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस हमें स्टोन की एनर्जी ही चाहिए थी। वेजिटा कहता है, तुम ठीक कह रहे हो काकारोट, लेकिन मानना पड़ेगा कि तुम ज़्यादा स्ट्रांग बन गए हो। आखिर ऐसा कैसे हो गया? मैं तुमसे कमज़ोर कैसे हूँ? गोकू कहता है, क्या हम मजाक कर रहे हो वेजिटा? तुम कमज़ोर नहीं हो, तुमने अपनी शक्ति का इस्तेमाल ही नहीं किया ब्रोली के सामने, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। खैर, अब हमें अपने मल्टीवर्स में वापस चलना चाहिए। जिसके बाद गोकू वेजिटा निकल जाते हैं अपने मल्टीवर्स की ओर। वहीं ज़ेनो के मल्टीवर्स में ज़ेनो और ज़ालामा बहुत ज़्यादा उदास होते हैं और केवल यही सोच रहे होते हैं कि आखिर वो सुपर ड्रैगन बॉल्स कहाँ गईं और अब इस एग्जिस्टेंस का क्या होने वाला है। क्या इस एग्जिस्टेंस का अंत ऐसे होने वाला है? ज़ेनो और ज़ालामा इतना ज़्यादा खो जाते हैं केवल यही सोचने में कि वो अपने मल्टीवर्स में बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे होते हैं। उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि उनके मल्टीवर्स के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। खैर, तभी वहाँ पे अचानक से गोकू वेजिटा आ जाते हैं, जिसे देख करके ऑब्वियसली गोहान, ब्रोली, ज़ेनो और सालामा इन चारों की ही आंखें निकल आती हैं आगे। गोहान कहता है, फादर, आप जिंदा हैं? ऐसा बोल करके गोहान गोकू के पास जाता है और उसको गले लगा लेता है। गोकू कहता है, क्या हुआ गोहान, आखिर तुम इतना ज़्यादा इमोशनल क्यों हो रहे हो? हमें क्या ही हो सकता है? तभी ज़ालामा कहता है, तुम लोग ज़िंदा हो? आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? वो यूनिवर्स तो तबाह हो गया था ना? और वो यूनिवर्स तबाह हो गया तो फिर तुम ज़िंदा कैसे बचे उसमें से? और आखिर ब्रोली कहाँ पे है? क्या तुमने उस ब्रोली को मार दिया? और आखिर उस स्टोन का क्या हुआ? तो गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ालामा, थोड़े शांत होइए आप, हम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, हमें सांस लेने का मौका तो दीजिए। वेजिटा कहता है, लॉर्ड ज़ालामा, हम आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले आप ये तो बताइए कि आखिर ये लॉर्ड ज़ेनो की प्लेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड कैसे है और आप सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों लग रहे हैं और हमें देख के इतना चौंक क्यों रहे हैं? तभी ज़ालामा सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि कैसे उस ओमनीपोटेंट बीइंग ने गोकू वेजिटा को फंसाने के लिए ये चाल चली थी, लेकिन कैसे बेचारा ओमनीपोटेंट अपनी जान से ही हाथ धो बैठा और कैसे गोहान ने एक नई चीज़ अचीव करके उस बीइंग को हरा दिया। गोकू वेजिटा जैसे ही ये चीज़ सुनते हैं तो वो पहले तो गोहान को शाबाशी देते हैं और कहते हैं, तुमने प्रूफ कर दिया गोहान कि तुम एक सैन के बेटे हो। तुमने हार नहीं मानी ऐसी कठिन परिस्थिति में भी और उस बीइंग को हरा दिया। मुझे पता नहीं था गोहान तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। गोहान कहता है, फादर और वेजिटा, आप ही मेरी फैमिली हैं और अगर मैं आपके मरने के बाद भी मेरा खून नहीं खोला तो फिर मैं किसी काम का नहीं हूँ। खैर, अब आप बताइए आखिर आप ज़िंदा कैसे हैं? जिसके बाद गोकू वेजिटा एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने कैसे उस स्टोन को हासिल कर लिया था, लेकिन जैसे ही गोकू वेजिटा ने उस स्टोन को टच किया तो वो स्टोन हाफ में ब्रेक हो गया और आधी एनर्जी उस स्टोन की आ गई गोकू के पास में और आधी एनर्जी आ गई उसकी वेजिटा के पास में। जिसके बाद उन्होंने ब्रोली को मार डाला। ज़ालामा कहता है, ओह, तो तुमने उस ब्रोली को मार दिया और तुमने उस स्टोन की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लिया। इसका मतलब है कि तुम करंटली इस एग्जिस्टेंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स बन चुके हो। गोकू कहता है, हाँ, आप ऐसा कुछ कह सकते हैं लॉर्ड ज़ालामा, लेकिन हमें इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। हम लोग तो और ट्रेनिंग करके स्टिल अपने आप को और ज़्यादा ताकतवर बनाते ही रहेंगे। ज़ालामा कहता है, फ़िलहाल गोकू वेजिटा खुश होने की बात नहीं है, यहाँ पे दी एंड नहीं हुआ है इस सब चीज़ का, अभी तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बची हुई है। गोकू कहता है कि क्या हुआ लॉर्ड ज़ालामा, हमने उस ब्रोली को मार दिया और अब हमारा मल्टीवर्स भी सुरक्षित है। एक मिनट वेजिटा, हमने अपने मल्टीवर्स को सुरक्षित नहीं किया, पहले हमें वो करना चाहिए। जिसके बाद गोकू वेजिटा केवल अपनी एक चुटकी बजाते हैं जिससे कि उनका पूरा जो मल्टीवर्स में क्रैक आया हुआ तो वो हील हो जाता है और ज़ेनो की पैलेस जो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी वो भी रिकवर हो जाती है। गोकू कहता है, हाँ हाँ लॉर्ड ज़ालामा, अब बताइए आखिर क्या प्रॉब्लम की आप बात कर रहे हैं? तो ज़ालामा कहता है, तुम लोग इतने ज़्यादा शक्तिशाली बन गए हो कि तुमने केवल एक चुटकी से ही सब हील कर दिया? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ालामा, आप वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि आखिर कौन सी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। तो ज़ालामा बताता है कि सुपर ड्रैगन बॉल्स चोरी हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि सुपर शेनरॉन चोरी हो चुका है। गोकू कहता है, लेकिन लॉर्ड ज़ालामा, आपको इतना फ़र्क ही क्यों पड़ता है? सुपर शेनरॉन चोरी हो गया तो वो क्या ही कर लेंगे ओमनीपोटेंट बीइंग सुपर शेनरॉन का। सुपर शेनरॉन तो हमसे वीक है। ज़ालामा कहता है, तुम समझे नहीं गोकू, सुपर शेनरॉन भले ही वीक है
लेकिन दूसरे ओमनीपोटेंट बीइंग उसका गलत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसको एक डार्क एनर्जी या फिर ईविल एनर्जी दे करके उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है सुपर शेनरॉन को। और अगर किसी ओमनीपोटेंट बीइंग ने ऐसा कर दिया और गलती से सुपर शेनरॉन इतना पावरफुल बन गया कि वो एग्जिस्टेंस लेवल की विशेस को भी ग्रांट कर सके, तो फिर सुपर शेनरॉन को एक सेकंड भी नहीं लगेगा कि पूरे एग्जिस्टेंस को साफ करके एक नई एग्जिस्टेंस क्रिएट करने में। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं और कंसर्न है इस चीज़ को लेकर के कि आखिर आगे क्या होने वाला है हमारे एग्जिस्टेंस के साथ में। गोकू कहता है लॉर्ड ज़ालमा बस इतनी सी बात है, हम अभी जा करके उस ओमनीपोटेंट को ढूंढ निकालते हैं कि आखिर किसने ऐसा किया है, किसने उस सुपर ड्रैगन बॉल्स को चुराया है, और हम उसको अभी मज़ा चखा देते हैं। आप बस कुछ समय वेट करिए, मैं और वजीरा जा करके उस बींग को अभी आपके सामने ला के पटकते हैं। जिसके बाद गोकू वजीटा दोबारा से निकल जाते हैं उस मल्टीवर्स से बाहर सुपर शेनरॉन की खोज में। खैर ज़ेनो ज़ालामास कहता है लॉर्ड ज़ालामा मुझे लगता है कि इसमें कोई मल्टीवर्स के अंदर का बीइंग भी इंक्लूडेड है। ज़ालामा कहता है मतलब, मैं समझा नहीं तुम्हारा मतलब, अंदर का बीइंग इंक्लूडेड है तो तुम्हारा क्या मतलब है? तो ज़ेनो कहता है लॉर्ड ज़ालामा आप खुद ही सोचिए, आखिर एक ओमनीपोटेंट बीइंग आएगा जो कि सुपर ड्रैगन बॉल्स को इतनी आसानी से ले जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और आखिर उस ओमनीपोटेंट बीइंग को कैसे पता चला कि यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 में ही सुपर ड्रैगन बॉल्स हैं? इसी के साथ साथ गोहान और ब्रोली के नज़र में भी नहीं आए वो बीइंग। ऐसा कैसे ही मुमकिन हो सकता है? ऐसा तो तभी पॉसिबल हो सकता है ना जब उसको पता हो इस सब बारे में। मुझे लगता है कि इसमें किसी अंदर के बीइंग का भी हाथ था, इस मल्टीवर्स के अंदर का भी बीइंग का हाथ था। ज़ालामा कहता है वैसे ज़रूर तुम्हारी बात पे गौर किया जाए तो तुम ठीक ही कह रहे हो। आखिर अकेले कैसे वो बीइंग पता लगा लेगा कि यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 में सुपर ड्रैगन बॉल्स एग्जिस्ट करती हैं? मुझे भी लगता है कि इसमें किसी मल्टीवर्स के बीइंग का भी हाथ है। गोहान ब्रोली जाओ और जा कर के हर इस मल्टीवर्स के हर यूनिवर्स पे नज़र रखो और जिस भी बीइंग की तुम्हें थोड़ी सी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ लगें उसको उठा करके हमारे पास ले आओ। जिसके बाद गोहान और ब्रोली ये दोनों ही चले जाते हैं यूनिवर्सेस में खोजने के लिए उस बीइंग को, उस गद्दार को। खैर वहीं दूसरी तरफ गोकू वजीटा मल्टीवर्स से बाहर तो निकल आते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि आखिर उन्हें जाना कहाँ पे है। गोकू वजीटा कहता है वजीटा हम लोगों ने कह तो दिया है कि हम उस बीइंग को पकड़ के लाते हैं जिसने सुपर शेनरॉन चुराया है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा इतने अनंत मल्टीवर्सेस में से कौन से मल्टीवर्स में सुपर शेनरॉन है? वजीटा कहता है खैकर और मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़ तो। तभी उन्हें एक जानी पहचानी से हंसी सुनाई देती है। गोकू कहता है वजीटा ये हंसी तुम्हें सुनाई दे रही है? आखिर ये हंसी तो जानी पहचानी से लग रही है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये हंसी तो दिमिग्रा की है। तभी दिमिग्रा उनके सामने आ जाता है। दिमिग्रा कहता है हाँ तो क्या तुम उस मल्टीवर्स को ढूंढ रहे हो जहाँ पे सुपर शेनरॉन गया हुआ है? वेल ढूंढते रहो, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक उस मल्टीवर्स को ढूंढते हो और आखिर कैसे सुपर शेनरॉन को बचाते हो। गोकू कहता है दिमिग्रा तुम, इन सब चीज़ों के पीछे तुम हो? दिमिग्रा कहता है ना, इन सब चीज़ों के पीछे नहीं, मैं केवल सुपर शेनरॉन के पीछे हूँ। मैंने तो बस एक बीइंग की मदद की थी सुपर ड्रैगन बॉल्स को चुराने में। अब वो बीइंग कौन है और आखिर हमारे बीच में क्या सौदा हुआ है ये तो तुम कभी जन्मों में भी नहीं पता लगा पाओगे। वजीटा कहता है खैकरॉट मुझे लगता है कि हमें इसे मार करके उगलवाना चाहिए कि आखिर इसने किसकी मदद की है। ऐसा बोल करके वजीटा दिमिग्रा के ऊपर हमला करता है, लेकिन वजीटा के अटैक दिमिग्रा के आर पार निकल जाते हैं। दिमिग्रा कहता है ओ तो तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं कर पा रहे हो? वैसे कर भी कैसे पाओगे, ये में तो मेरा क्लोन है, मैं तो कहीं और ही पे हूँ। खैर अब तुम्हें मल्टीवर्स में दर दर ठोकरे खाने देखने में और उस सुपर शेनरॉन के लिए तड़पते देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसा बोल करके दिमिग्रा गायब हो जाता है। गोकू वजीटा से कहता है वजीटा ये क्या हो गया और आखिर अब हम कैसे ढूंढेंगे उस सुपर शेनरॉन को? कहीं कुछ बहुत ज़्यादा बुरा तो नहीं होने वाला है हमारे एग्जिस्टेंस के साथ में? वजीटा कहता है खैकरॉट मुझे लगता है कि अब हम भी कुछ नहीं कर सकते। अब आखिर
क्या गोकू वेजिटा ये पता लगा पाएंगे कि कौन से मल्टीवर्स में आखिर वो सुपर शेनरॉन है, और आखिर क्या मल्टीवर्स एकदम से सेफ हो चुका है, या फिर कोई मल्टीवर्स के अंदर ऐसा बीइंग है जो कि गलती से आ गया है। खैर ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।